ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड में जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा, उसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि 23 मार्क्स चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए, लेकिन जेई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 75%, मतलब कि आपको केमिस्ट्री में स्कोर करना पड़ेगा। तो फिजिक्स का ऑलरेडी पेपर बहुत डिफिकल्ट आ चुका है, केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट एग्जाम है। तो केमिस्ट्री के पेपर के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो 1 में बताया है। वीडियो 2 में अगर हम बात करें, तो इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं किसी सेक्शन से क्वेश्चन का, जैसा सेक्शन ई है, मैंने आपको बताया था कि इस 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपको क्या है कि आपको चैप्टर वाइज अप्रोच पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने बहुत सारे पेपर का रिसर्च किया, मॉक टेस्ट पेपर देखा, जो सीबीएसई के वेबसाइट पे जो पेपर है उसको स्टडी किया, है ना, और बहुत सारे जो पब्लिकेशंस वाले हैं जो पेपर निकालते हैं मार्केट में, उनको मैंने स्टडी किया। तो देखो मुझे क्या फील हुआ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तुम सेक्शन ई के लिए प्लान कर रहे हो, तो सेक्शन ई में देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे और हर एक का वेटेज क्या आएगा? 5 मार्क्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टडी किया और मुझे जितने भी यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे मिल रहे हैं, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट पेपर का स्टडी किया, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस का लिया, अरिहंत का, एमटीजी का, ओसवाल का, ठीक है, जो भी मार्केट में पब्लिकेशंस अवेलेबल है उस पर स्टडी किया, सीबीएसई का सैम्पल पेपर को स्टडी किया, तो हम मुझे ऐसा लग रहा है कि सेक्शन ई में ना आपको जो है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पढ़ करके पेपर नहीं निकला जा सकता, काफी कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है सीबीएसई का। तो आप ना केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, दूसरा जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा सोल्यूशन, सोल्यूशन, और चौथा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड, और इसमें डीएनएफ भी ऐड कर लो, डी प्लस एफ, ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो होता क्या है कि तुम्हें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, तो 3 में से जो 2 क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से रहेगा और एक क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो 3 ही चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आपका सोल्यूशन। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएंगे और डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ज्यादा क्वेश्चन आए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर तुम्हारे पास जैसे टाइम तो काफी कम है ना, कंटेंट बहुत है, टाइम कम है, तो तुम सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हो, सेक्शन ई के लिए 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स में से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास अगर टाइम कम है तो तुम केमिकल काइनेटिक्स करके जाना, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, और टाइम मिला तो सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, मैंने सोचा था कि मैं सारे क्वेश्चंस को लिख दूं, हालांकि क्या क्या प्रोबेबल केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सोल्यूशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम उन क्वेश्चंस को रट करके जाओगे और वहां पे तुम परफॉर्म कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि इस चैप्टर को सेलेक्ट करके पहले आपको ना इसका वन शॉट वीडियो देख लेना है। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसपे वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा। वन शॉट वीडियो देखने के बाद, है ना, आपको उसका ना प्रॉपर नोट्स भी अगर नहीं बनाया है तो बना लेना है। वैसे तो आपका नोट्स प्रिपेयर रहना चाहिए, नहीं बनाया है तो आपको जल्दी से उसका नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद जो है उसपे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको टॉपिक वाइज करना है, टॉपिक वाइज, और करके ये फील करना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस का क्या अप्रोच होना चाहिए, है ना। तो ये आप तुम काम कर सकते हो। तो आप इस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, 3 में से 2 को पकड़ लो तो काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन तो फिजिकल केमिस्ट्री से आ जाएगा, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, है ना, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से आएगा। तो तुमने अगर पी ब्लॉक एलिमेंट को प्रायोरिटी नहीं भी दिया तो एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट को अच्छे से कर लो। तो इसका तुम्हें वन शॉट वीडियो अवेलेबल होगा, उसको देख करके उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद फिर इसी पैटर्न को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, ये तुम्हें ओसवाल के बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो तब तो तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा, जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रहेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपको बहुत ही चूजी बनना पड़ेगा। आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़कर और उसमें कमांड करके जाना पड़ेगा, उसी चैप्टर्स को बहुत डिफरेंट एंगल से सोच करके, क्योंकि तुम्हें काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तुम ऐसा नहीं कि लास्ट 10 ईयर से कोई क्वेश्चन आ रहा है और वही क्वेश्चन मैच हो जाएगा, नहीं, डेटा बिल्कुल मैच नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स मैच होंगे। तो इसलिए आपको ना चैप्टर वाइज अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रेटजी रहेगा ग्रुप ई में। ग्रुप ई में 15 में से चलो मैं यहाँ पर 10 मार्क्स ले लेता हूँ। 10 मार्क्स तुम इस स्ट्रेटजी से इजिली स्कोर कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी सेक्शंस की। हम बात करते हैं तो सेक्शन डी जो है ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, और ये 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आप लिख लोगे, क्यों? क्योंकि एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को पढ़ करके लॉजिक को लगा करके आंसर्स को लिखना होगा। तो चलो केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ। ठीक है, हालांकि केस बेस्ड क्वेश्चन भी जो आते हैं काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वो फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, या इनऑर्गेनिक का हो सकता है, या ऑर्गेनिक का हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, तो सेक्शन ई में मैं 10 मार्क्स कंफर्म कर लूं, इस जो जो स्ट्रेटजी मैंने बताया उससे आप बढ़ो। सेक्शन बी एंड सेक्शन सी जो है, हाँ, इसमें कुछ और मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा अभी जब मैं पेपर पढ़ रहा था, है ना, तो सेक्शन देखो बी और सी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें तुम्हें डेफिनेशंस लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। लेकिन इसमें भी तुम्हें वही अप्रोच करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि तुम सारे चैप्टर्स पढ़े जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं ये बार बार बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनेशन में क्या होता है। एग्जामिनेशन में आप सब कुछ पढ़ करके जाते हो, लेकिन पेपर पे कुछ नहीं आ पाता है, या पेपर पे आता भी है तो 50% 60% डेटा आ पाता है, और जो कि फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है ना। आपको अभी से ही सिलेक्टेड स्टडी करने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम अच्छे से कर लो। उसका वन शॉट वीडियो देख करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके, प्रीवियस और सवाल के क्वेश्चंस करके उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। तो बहुत सारे मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो वैसे क्वेश्चन तुमसे आराम से हो जाएंगे। तो ये तो मैंने तुम्हें सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का स्ट्रेटजी बता दिया। और सेक्शन ए के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वन शॉट जो है वो पूरे केमिस्ट्री का एक वन शॉट देख लो, और वन शॉट देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लो। अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो सीबीएसई केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर सकते हो 12th बोर्ड एग्जाम में। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैंने पेपर को पूरा स्टडी किया तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख पाऊं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा भी तो हो सकता है कि वैसे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, क्यों क्यों ना आए? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल तुम्हें क्वेश्चन आते हैं। देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या बिहार स्टेट बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड का पैटर्न अलग है और सीबीएसई का पैटर्न अलग है, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ही चूजी एंड सेलेक्टेड स्टडी करना पड़ेगा। तो बच्चों, जो मैंने वीडियो 1 में बताया और जो मैंने वीडियो 2 में जो बता रहा हूँ, अगर आपने दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो किया, अपने माइंड को थोड़ा कूल एंड काम रखा, और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में अगर इस सिचुएशन को तुमने हैंडल किया, तो मैं बिलीव करो कि केमिस्ट्री में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ बातें मैं ऐड रखना चाहूंगा कि जब तुम वन शॉट वीडियो देखोगे तो वीडियो को जल्दी जल्दी देखना है, 1.5x या 1.5x की स्पीड पर रख देना, और उसको समझते हुए हर एक चीजों को लिखने का भी प्रैक्टिस करना, और हर एक चीजों को समझना, है ना, कि ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ऐसे तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, 3 से 4 चैप्टर ही तैयार करना है। मैं तो कहूंगा ना कि अगर तुम्हें बहुत टाइम नहीं मिल पाता है, सपोज ऐसा हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता है, तो तुम कम से कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से करके चले जाना। उससे भी तुम अगर उतना भी कर लेते हो तो पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। ठीक है, और नहीं तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, तुम्हें न्यूमेरिकल्स अच्छे से आता है, तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स करना है? 3 ही तो चैप्टर करना है। तो 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का और 2 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऐसे 5 चैप्टर्स तो हो ही सकते हैं ना। एक दिन में तुम 2 चैप्टर भी करोगे तो तुम्हारे पास 3 डेज का टाइम है, तो आराम से तुम वो 5 चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर फेथ रखना है और एग्जाम को जाकर के अच्छे से देना है। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं। अगला जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम क्या आने वाला है, मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, तो मैथमेटिक्स में आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगा, मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स का वीडियो मैं आज से ही बनाना स्टार्ट करूं कि आपको कम से कम वन शॉट वीडियो आपके लिए हर एक चैप्टर के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आपको लगा होगा इस वीडियो में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है, आपके लिए कुछ भी बेनिफिट हुआ है, कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिले हैं, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनको केमिस्ट्री से डर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।